दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने नए साल में नई चुनौतियों के साथ साथ नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और पहली जो चुनौती बहन कुमारी मायावती जी के सामने और बहुजन समाज पार्टी के सामने है वो है दिल्ली विधानसभा का चुनाव। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है, किस तरीके की तैयारी की है ये बताऊंगा। कितने कैंडिडेट के नाम भी फाइनल हो गए हैं ये भी बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा उस नए प्लान के बारे में जिसके संकेत बहन कुमारी मायावती जी ने 30 नवंबर की उस बैठक में दे दिए थे, जिसमें उन्होंने तमाम सारे पदाधिकारियों से दिल्ली विधानसभा को लेकर के, चुनाव को लेकर के कई सारे आदेश दिए थे और कई सारे प्लान पर काम करने के लिए कहा था। आज इन सब पर बातचीत करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आकाश आनंद की उस बहुप्रतीक्षित रैली की बात करेंगे जो कोंडली में होनी है 5 जनवरी को। दोस्तों, आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 जनवरी को कोंडली के अंबेडकर ग्राउंड पर आकाश आनंद की एक भव्य रैली है। इसी रैली के जरिए बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली विधानसभा के चुनाव में शुरुआत का बिगुल भी माना जा रहा है। यानी कि 5 तारीख से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि 5 तारीख के बाद बहन कुमारी मायावती जी, जब 5 तारीख को आकाश आनंद की रैली होगी और उसके बाद जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी भी कुछ रैलियां कर सकती हैं। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि वो रैलियां कितनी होंगी, क्या होंगी, उसके बारे में अभी कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो 4-5 रणनीतियों पर बसपा काम कर रही है उस पर 1-2 का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन 2-4 बातें और निकल करके सामने आई हैं। मसलन बहुजन समाज पार्टी इस बार जो भी दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं, बसपा की तैयारी सभी की सभी सीटों पर अपना चुनाव लड़ने की है। यानी कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी तैयारी वो कर चुकी है। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरे दिल्ली स्टेट को 5 हिस्सों में बांटा है। 5 जोन में दिल्ली के चुनाव को बसपा ने बांटा है और हर जोन में एक एक बड़े पदाधिकारी को लगाया है। और उन पदाधिकारियों के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, प्रभारी हैं और भी जो तमाम लोग हैं, उनको कैंडिडेट को चिन्हित करने का काम दिया गया है। यानी कि ये जो 5 जोन में काम करेंगे और इसके अलावा आपको पता है कि 5 से 7 प्रभारी लगाए गए हैं और हर प्रभारी को एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। हर प्रभारी को लगभग जो सीटें उसके हिस्से में आ रही हैं वो किसी के हिस्से में 12 आ रही हैं, किसी के हिस्से में 15 आ रही हैं, किसी के हिस्से में 20 या 21 भी आ रही हैं। तो नितिन सिंह से लेकर के धर्मवीर अशोक और तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े वो नेता जो दिल्ली में लगातार सक्रिय हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी में, इस बार मायावती जी ने, आपको याद होगा 30 नवंबर को जो बैठक की थी, उस बैठक में उन्होंने कहा था कि संगठन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में महिलाओं की और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उस आदेश का पालन, यानी उसका पहला टेस्ट होता हुआ आपको दिखलाई पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा के उपचुनाव में 50% जो कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी देगी वो महिलाएं होंगी और युवा होंगी, फ्रेश चेहरे होंगे, महिलाएं होंगी। उनको भागीदारी देने पर बहुजन समाज पार्टी और बहन जी का मुख्य फोकस है। उसके पीछे की रणनीति भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश तक भी जाएंगी और इसीलिए 50% युवाओं और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस विधानसभा चुनाव में
बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि महिलाओं को जोड़िए, युवाओं को जोड़िए और दागी लोगों को चिन्हित करिए, उनको टिकट नहीं देना है। दागी और बागी ये दो जो बड़े नेता हैं, इनको टिकट नहीं देना है। इस तरीके के भी खबरें आ रही है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में किसी भी दल से आए हुए बागी को टिकट नहीं देगी, किसी भी दागी को टिकट नहीं देगी। जिस किसी भी व्यक्ति पर कुछ भी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसको बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। इसके पीछे की रणनीति यह बताई जा रही है ताकि जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे जो दल हैं, जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी को इस मुद्दे पर कम से कम ना घेर पाए कि ये देखिए बसपा ने दागियों को टिकट दिया है। उससे बचने की पूरी कोशिश है और दिल्ली का जो चुनाव है उसके आसरे 2027 का नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है। दिल्ली के चुनाव से बहुजन समाज पार्टी लड़ करके दोस्तों आगे के लिए एक बड़ा मैसेज क्रिएट कर रही है 27 के लिए कि 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से लड़ेगी, किस तरीके के लोगों को तवज्जो दी जाएगी, किस तरीके के लोगों को टिकट दिया जाएगा, महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, इन सब पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो 5 तारीख की आकाश आनंद की जो रैली है, उस रैली के बाद बहन जी दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रभारियों ने अपने कैंडिडेट का जो पैनल है वो बना लिया है और कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी तक, यानी कि बहन जी के जन्मदिन से पहले पहले दिल्ली की सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करके उसका पैनल बहन जी तक भेज दिया जाए ताकि 15 जनवरी से पहले पहले सारे कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो जाएं और चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी हो जाए। तो दिल्ली में पूरी ताकत झोंक दी है बहुजन समाज पार्टी ने दोस्तों। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी ने, तो बहुजन समाज पार्टी लगातार चुनाव लड़ती रही है। 2020 में भी बसपा चुनाव लड़ी, 70 सीटों पर बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत नहीं हासिल हुआ, 70.7% के आसपास उसको वोट शेयर मिला। 15 में चुनाव लड़ी, 13 में चुनाव लड़ी, 8 में सबसे अच्छा चुनाव लड़ी, 14% के आसपास उसका वोट शेयर था, 2 विधायक उसके जीते थे। तो आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना अच्छा खासा जनाधार वहां पर, उसके लिए अच्छी संभावनाएं हैं। 12 सीटें एससी रिजर्व हैं और टोटल अगर सीटों की बात करें तो लगभग 22 से 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए 2025 का सबसे बड़ा मौका साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की और युवाओं की भागीदारी की बात कही जा रही है और दागियों को किनारे किया जा रहा है, इससे एक बात साबित होती है कि बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन में एक बहुत बड़ा रिवाइवल करने जा रही है, चाहे वो दिल्ली के आसरे उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश अगर यहां से अच्छे नतीजे मिलते हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आता है बसपा का, तो आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 2027 के चुनाव में और इसी साल 2025 के आखिर में जो बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, इन सब पर बहुजन समाज पार्टी की उस रणनीति का आपको असर देखने को मिलेगा जो वो दिल्ली में चलने जा रही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में बड़ी तैयारी है। 5 दिसंबर को रैली है। आकाश आनंद की कुंडली में देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।